अब मजा आता है स्कूल आके, अच्छा लगता है सीखना। बेगा वेलफेयर फाउंडेशन के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं और इनका स्टेटस क्या है और कैसा काम हो रहा है। मैम आप क्या गिफ्ट लेके आई हैं गवर्नमेंट की तरफ से बच्चियों के लिए। बेगा में विमेन एम्पावरमेंट के लिए आपने सिलाई स्कूल बनाया है, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है और खवातीन का कैसा रिस्पॉन्स रहा है। तालीम और हुनर कितना जरूरी है और आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे। माहौल कैसा है स्कूल का। जी तो मैं इस वक्त जिला गुजरात तहसील खारिया के एक नवाही गांव बेगा में मौजूद हूँ। बेगा सिलाई सेंटर जो कि बेगा वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर 14 अगस्त के हवाले से बहुत खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया गया है जिसमें मुख्तलिफ शख्सियात ने शिरकत की। अब हम बात करेंगे बेगा वेलफेयर फाउंडेशन के सदर चौधरी नदीम मंजूर से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हम जब भी सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं आप हमें हमेशा नजर आते हैं, कोई भी एक्टिविटी हो रही हो, चाहे वो पॉलिटिकली हो या फिर गांव के हवाले से हो या फिर इस शहर के हवाले से हो, कोई भी मसला हो आप हमें वहां अपनी खिदमत सर अंजाम देते हुए नजर आते हैं। और ये हमारे लिए बहुत बाइसे फख्र की बात है कि बेगा से एक ऐसी आवाज बुलंद हुई है। सर आपको कैसा लगता है कि अल्लाह ताला ने आपको मुकाम इज्जत बख्शा है और आपको इस ओहदे पर फाइज किया है कि आप लोगों की मदद कर सके, कैसा लगता है आप। मैं सबसे पहले तो अपने रब का बेपनाह शुक्र अदा करता हूँ जिसने हमें ये तौफीक दी और 2010 में ये इदारा बेगा वेलफेयर फाउंडेशन मार्ज़ वजूद में आया और जिसके सरप्रस्त हैं चौधरी अरशद अली बेगा साहब। उन्होंने ये ख्वाब बयान किया, इरादा किया इस गांव के लिए कुछ करने को, तो उसके बाद मलिक तारिक साहब, डॉक्टर एजाज साहब और मुझे भी इस टीम का हिस्सा बनाया गया। और ये जगह जहां हम बैठे हैं उनके वालिद साहब ने इस नेक मकसद के लिए वक्फ की, तो ये पौधा जो है उस वक़्त लगा और आज एक तनावर दरख्त बन चुका है। और गाँव के हवाले से या शहर के हवाले से आपने बात की, तो ये अल्लाह की तरफ से ही मैं समझता हूँ खसूसियत है मेरे लिए कि मुझे उसने तौफीक दी और ये वसाइल भी अता किए कि मैं अपने गाँव के लिए भी बेहतरी का सामान कर सकूँ और दूर दराज रहने वाले तहसील खारियां के लिए या ज़िला गुजरात तक भी अपनी जो सर्विसेज हैं वो दे रहा हूँ। सर इससे पहले हम सिलाई सेंटर पर बात करें, आप हमें ये बताएं बेगा वेलफेयर फाउंडेशन के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं और इनका स्टेटस क्या है और कैसा काम हो रहा है। बेगा वेलफेयर फाउंडेशन जब मार्ज़ वजूद में आई तो इसमें हमने कोई 4-5 चीज़ें जो हैं वो टारगेट में रखी। उसमें तालीम थी कि जो ज़रूरतमंद बच्चे जिनके पास वसाइल नहीं होते और तालीम जारी नहीं रख सकते उनकी तालीमी मावनत करना। उसके अलावा जिन लोगों को इलाज मुआवजे में परेशानी का सामना होता है उनके लिए एक डिस्पेंसरी कायम की। और इसके अलावा सालाना राशन पैकेज जो रमज़ान में हम देते हैं। और इसके बाद सिलाई सेंटर का क़याम मार्ज़ वजूद में आया। तो ये जो 4 चीज़ें हैं ये मुसलसल चल रही हैं। इसके अलावा 5वां जो काम है वो जहेज़ के वाले से भी बच्चों की मुआवनत की जाती है और कुछ लोगों को उसमें ताउन किया जाता है ताकि उन बच्चियों की अच्छे तरीके से रुख्सती हो सके और उनके माँ बाप की जिम्मेदारी सार अंजाम पाई जा सके। बेगा में विमेन एम्पावरमेंट के लिए आपने सिलाई स्कूल बनाया है, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है और खवातीन का कैसा रिस्पॉन्स रहा है। इसमें एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। हमने यहाँ पे बिला तफरीक जो बच्चियाँ डिजर्विंग हैं उनको भी सिखाया है और जो अच्छे घरानों की यानी कि जो डिजर्व नहीं भी करते, जो साहिब सरवत हैं, उन बच्चियों को भी तरबियत दी है। सिलाई स्कूल बनाने से पहले भी हम वक्तन फ़वक्तन घरों में सिलाई मशीनें दिया करते थे ताकि हमारी खवातीन जो हैं वो एम्पावरमेंट में आएँ और अपने बच्चों के लिए जिनके खामद मरीज हैं या लाचार हैं या उनके घर के अखराजात पूरे नहीं कर सकते, खवातीन उनका दस्तो बाजू बन के तो अपना घर का निज़ाम चला सकें। जी हमारे साथ मौजूद हैं समन एजाज, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप। जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। मैम बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आप बेगा वेलफेयर फाउंडेशन तशरीफ लाएं। क्या कहना चाहेंगी बेगा वेलफेयर फाउंडेशन के हवाले से। बेगा वेलफेयर फाउंडेशन हर साल जश्न आज़ादी बड़े जोश खरोश से मनाती है और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी हमने बेगा वेलफेयर फाउंडेशन को इस मौके पे हम लोग भी यहाँ पे आए हैं और इस प्रोग्राम में हम शामिल होके पाकिस्तान की खुशियों में
अपनी आवाम की खुशियों में हम लोग भरपूर इनका साथ दे रहे हैं। जी तो बेगा वेलफेयर फाउंडेशन को मैं इस बात पे खराज तहसीन भी पेश करती हूँ कि जितने भी नेशनल डेज होते हैं, स्पेशली 14 अगस्त का दिन हो, 6 सितंबर हो, 23 मार्च हो, या ईदैन के मौका हो, या कोई भी इस तरह के नेशनल डेज जो आ रहे होते हैं, तो ये बड़े जोशो खरोश से सेलिब्रेट करते हैं। तो इसके लिए मैं इनको जो है ना, ये काबिल सताइश है इनकी एक्टिविटी, तो इसको बहुत खराज तहसीन पेश। मैम, आप क्या गिफ्ट लेके आई हैं गवर्नमेंट की तरफ से बच्चियों के लिए? जी, गवर्नमेंट की तरफ से, वज़ीर आला पंजाब की तरफ से स्पेशली बच्चियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी इनको आज मैंने बताया है कि पंजाब दी रानी प्रोग्राम की फेज़ 2 शुरू हो चुकी है, जिसमें पूरे पंजाब में जो है 5000 से ज़्यादा एप्लीकेंट्स अप्लाई करेंगे और इंशाल्लाह 5000 लोगों को हम फैसिलिटेट करेंगे। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट गुजरात में हमारे पास टारगेट एटलीस्ट जो है वो 200 एप्लीकेंट्स जरूर अप्लाई करें इसके लिए। अच्छा, इसमें जो अखराजात हैं वो गवर्नमेंट जो है वो अफोर्ड करेंगे? जी, पंजाब दी रानी बेसिकली वज़ीर आला की तरफ से एक पैकेज है उन बच्चियों के लिए जो मुस्तहिक हैं और उन्होंने, उनकी फैमिलीज उनकी शादी करना चाहती हैं, उनके पास वसाइल कम हैं, गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए, तो आप लोग उसके लिए अप्लाई करें। इसमें आपको सीएम पंजाब की तरफ से हर बच्ची को जिसकी शादी होगी 2 लाख रुपए इस्लामी दी जाएगी। इसके अलावा आपके बाकी जो शादी के अखराजात हैं इंशाल्लाह वो भी गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी। तो आप पंजाब दी रानी की वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं या सोशल वेलफेयर ऑफिस खारियां आप लोग आ जाए, 9 से 4 बजे तक हमारी टाइमिंग होती है, तो हम इंशाल्लाह आपको फैसिलिटेट करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा बताना चाहूंगी जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए अप्लाई करने के लिए, इसमें जो बच्ची जिसकी शादी करनी है उसकी एक अदद पासपोर्ट साइज पिक्चर हो जाए, उसके शनाख्ती कार्ड, और लड़का जिसके साथ शादी होनी है ग्रूम की पिक्चर और उसके शनाख्ती कार्ड, और इसके अलावा लड़की के गार्डियन और पेरेंट्स के शनाख्ती कार्ड, और जो ग्रूम है उसके पेरेंट्स के CNICs वगैरह। ठीक, बहुत शुक्रिया मैम। आप भी इस ऑफर का फायदा उठाएं और शादियों के जो अखराजात हैं गवर्नमेंट अफोर्ड कर रही है, तो इस ऑफर से जरूर फायदा उठाएं और बर वक्त बच्चियों की शादियां करें। मेरा नाम सईदा इंतिशाल फातिमा जाफरी है और मैंने एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है। उसके साथ साथ मैंने नेस्कॉम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एनर्जी, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स, कामरा, इन सब में इंटर्नशिप्स की और इनके ना प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। इसके साथ साथ मेरा अभी हाल ही में प्यास में एडमिशन हुआ है। प्यास एक ऐसी एटॉमिक यूनिवर्सिटी है जिसमें पूरे पाकिस्तान में से 30 बच्चे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए सिलेक्ट हुए हैं और उसमें मेरा 5वां नंबर है। और मेरा ये मानना है कि हर औरत को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, हर औरत का, क्योंकि अगर आप इंडिपेंडेंट है तो आपका अपनी जो भी आप चाहते हैं ज़िंदगी में करना, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, एम्स हैं, आप उनको फुलफ़िल कर सकते हैं। तो आखिर में मैं यही बोलूँगी कि गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफली क्या जो घुटनों के बल चले। क्या नाम है आपका? जाइमा। जाइमा, कैसी हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। जाइमा, कितने अरसे से आप बेगा वेलफेयर फाउंडेशन आ रही हैं और सिलाई सीख रही हैं? 6 मंथ से आ रही हूँ और मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया और इधर से मैंने बहुत कुछ सीखा है। क्या सीखा है? जनाना, मर्दाना, स्टिचिंग। ये देखिए मैं खुद तैयार करके लाई हूँ मर्दाना। कैमरा में दिखाएं। ये आपने खुद रेडी किया है? वाकई आपने खुद रेडी किया है? जी बिल्कुल। इसके अलावा लेडीज स्टिचिंग भी आपने सीखी है? जी, वो भी कर लेती हूँ सारी सही माशाल्लाह से, और आंटी भी बहुत अच्छा समझाती हैं प्यार से। तो मैं लड़कियों को यही कहना चाहूंगी कि वो भी आए और आके सीखें। क्या नाम है आपका? हफ्सा। हफ्सा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। हफ्सा, कितने टाइम से आप आ रही हैं बेगा वेलफेयर फाउंडेशन और स्टिचिंग सीख रही हैं? 3 महीने से। 3 महीने से आ रही हैं। क्या क्या सीखा आपने? मैंने स्टिचिंग सीखी है और उसके बाद औरतों और मर्दों दोनों के कपड़े बनाना सीखे हैं। आगे बनाने के अभी सीख रही हैं? आगे हैं वैसे, अभी भी सीख रही हैं। ये आपने रेडी किया है, आपने स्टिच किया है? जी, ये मैंने स्टिच किया है। बहुत जबरदस्त, बहुत फिनिशिंग के साथ इन्होंने ये छोटा सा ड्रेस स्टिच किया है और बहुत प्यारा। और कैसा रहा आपका? मजा आता है स्कूल आके? अच्छा लगता है सीखना? जी, बहुत अच्छा लगता है। माहौल कैसा है स्कूल का? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और जो हमारी टीचर हैं वो हमें इतना अच्छा प्यार से समझाती हैं कि उनके पास जो है ना पढ़ने में और ज्यादा मजा आता है, सीखने में और ज्यादा मजा आता है। सही। तो कोई पैगाम देना चाहेंगी लड़कियों को जो सीखना चाह रही हैं? जी, मैं देना चाहूंगी आप लोग भी आए, यहाँ पर आके ज्वाइन करें ये बेगा वेलफेयर फाउंडेशन को। यहाँ पे जो है ना एक हमारी टीचर बहुत अच्छे तरीके से सिखाती हैं और ऊपर से यहाँ जो लड़कियां आती हैं ना वो काफी अच्छा सीखती हैं। सही। और मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग भी आए और आकर इसको ज्वाइन करें और सीखें। सही। तो भाई फिर जल्दी से आए, देर किस बात की। अब हम बात करेंगे बेगा वेलफेयर फाउंडेशन के टीचर से जो बच्चियों को सिलाई का काम सिखा रही हैं।
उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक ठाक, अल्लाह ताला का शुक्र। कितना अरसा हो गया आपको बच्चियों को बेगा वेलफेयर फाउंडेशन में सिलाई सिखाते हुए? तकरीबन 2 साल हो गए हैं 2 साल से सिखा रही हैं। जी। तो कैसा तजुर्बा रहा आपको सिखाने का? बहुत अच्छा। बच्चियों का रिस्पांस कैसा है? बहुत अच्छा। अच्छा सीख रही हैं? जी जी बिल्कुल। तंग करती हैं बच्चियां आपको? नहीं नहीं, कहते तंग नहीं हैं करती। टीचर को एक बहुत अच्छा स्टूडेंट याद होता है और एक बहुत नालायक स्टूडेंट याद होता है। आपका सबसे अच्छा स्टूडेंट कौन है? ये सब पढ़ी लिखी है ना, इसलिए मेरी बात को भी समझ जाती हैं। बहुत अच्छा मेरे साथ इनका सलूक है। ठीक मैं है। भी इनके साथ बहुत प्यार से समझाती हूँ। सही। अच्छा, अक्सर हम सिलाई सेंटर विजिट कर चुके हैं और हमने देखा है बच्चियों को नीचे बिठाया जाता है और बच्चियां अपनी अपनी सिलाई मशीन अपने घरों से लेकर आती हैं। आपके स्कूल में, आपके स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है और बच्चियां किस तरीकाकार से सिलाई सीख रही हैं? इधर माशाल्लाह हम इधर चेयर भी देते हैं, डेस्क भी देते हैं। इधर ऊपर बैठ के काम कर रही हैं क्योंकि ये कॉलेज की लड़कियां, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं। हम नीचे नहीं बिठाते, ठीक ये है। ऊपर ही सीखती हैं। बहुत अच्छे तरीके से हम सिखाते हैं। एक उस्ताद के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? उस्ताद के लिए खुशी की बात यही है, जब ये सीख के चली जाती है ना, मुझे बहुत खुशी होती है कि ये हुनरमंद बन के इधर से निकली है और आगे जाके भी कामयाबी हासिल करेंगी। बहुत शुक्रिया। आपका कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैं से यही देना चाहूंगी कि जितनी वालिदैन हैं उन सब बच्चियों को मैं यही कहती हूँ कि इनको भेजें, हाँ, इधर आके हुनरमंद बने और अपने पाँव पे खड़ी हो जाएं। सही। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए नवाब एडवर्टाइजमेंट।